हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसिड्स और बेसिस के हार्ड और सॉफ्ट नेचर का उस एसिड और बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ए और बी में अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है तो उस बॉन्ड पेयर को ए ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या बी करता है, उसके अकॉर्डिंगली ए की या बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज़्यादा मानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द अट्रैक्शन पावर। सो इस चैप्टर में हार्डनेस और सॉफ्टनेस वाले चैप्टर में भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यही डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ना जाने देने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे इस चैप्टर में हार्डनेस और सॉफ्टनेस की जब बात करेंगे तब। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम एंड लिथियम पॉजिटिव। अगर हम इन दो स्पीशीज़ की बात करें तो लिथियम एक मेटल है और ये बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव इसमें से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम Li पॉजिटिव की बात करें, Li पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, बिकॉज lithium after removal of one electron it has become Li positive and Li positive has acquired noble gas configuration which is 1s2. So since Li positive is having noble gas configuration, further electron removal is very difficult from this ion. So we can say that this Li positive ion is very much reluctant of giving electrons, of removing electrons from itself. So we say Li positive is more electronegative than Li. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे लिथियम एक मेटल है और इसके लिए हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होएगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होएगी। और Li पॉजिटिव की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत कम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट हैज़ रिक्वायर्ड स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो Li पॉजिटिव विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना छोटा साइज़ होएगा किसी भी स्पीशीज़ का, जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयरन की, आयरन 2 पॉजिटिव की एंड आयरन 3 पॉजिटिव की, इन तीन स्पीशीज़ में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम मानेंगे Fe3 पॉजिटिव को, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव को, उसके बाद Fe न्यूट्रल को। सो दिस इज द ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच मीन्स टू से द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द टेंडेंसी ऑफ अ स्पीशीज when it is reluctant of giving the electrons, donating the electrons, that is electronegativity. और अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस, हार्ड एंड सॉफ्ट नेचर की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, उसका क्या रिलेशन है, तो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं दैट हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा हार्डनेस। सो अगर हम इन आयंस की बात करें, दिस वॉज द ट्रेंड फॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज ऑल्सो द ट्रेंड फॉर देयर हार्डनेस, मीन्स टू से Fe3 पॉजिटिव इज हार्डर देन Fe2 पॉजिटिव विच इज फर्दर मोर हार्डर देन Fe0 in zero oxidation state. Similarly, if we compare hardness of Li positive and Li positive will be harder than Li. So हार्डनेस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा हार्डनेस होगी। जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं CF3 की, ये सब्स्टिट्यूएंट है CF3, और फिर हम बात करते हैं CH3 मिथाइल ग्रुप की, और फिर हम बात करते हैं CMe thrice. So this is simply the methyl group, this is trifluoromethyl and this is trimethyl group. So अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें जो कार्बन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है मिथाइल। सो फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल में से अगर हम बात करें, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल मेक कार्बन electronegative. So this species will be considered to be most electronegative than this species,
and then this species. So this will be the trend for their electronegative nature as well as the nature for their hardness. So this is the order of hardness. So इन तीनों का हार्डनेस ऑर्डर यही माना जाएगा. CF3 is harder than CH3 which is harder than CMe thrice. सो इससे ये बात प्रूव होती है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा हार्डनेस होगी. अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, फिर टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativities according to Mulliken's concept, it is equal to I plus A by 2. So it is average of I and A. What is I? I here is the ionization enthalpy and A here is the electron affinity, which is also called electron gain enthalpy. So electron affinity A, which is the energy released or gained when an electron is gained by atom, and IE ionization energy, it is the energy required to remove most loosely bound electron from an atom. So इन दोनों टर्म्स का, इन दोनों वैल्यूज का जो एवरेज रहेगा उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. और अगर हम एब्सोल्यूट हार्डनेस की बात करें, ईटा, it is equal to I minus A by 2. So what you see that hardness is also dependent upon ionization energy and electron affinity. Electronegativity is also dependent upon ionization energy and electron affinity. And if we talk particularly about absolute hardness, then what we see that it is actually directly proportional to the difference between ionization energy and electron affinity of a species. जितना ज़्यादा गैप होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, एब्सोल्यूट हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी डेफिनेटली. अब अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, तो मान लो वी हैव अ स्पीशीज जिसमें के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं. मान लो कि ये उसके एनर्जी लेवल्स हैं और यहाँ तक के मान लो एनर्जी लेवल्स ये फिल्ड हैं और ये वेकेंट एनर्जी लेवल्स हैं. तो ये जो नीचे वाले सारे, इसके नीचे जितने भी होंगे वो सारे फिल्ड होंगे, इसके ऊपर जितने भी होंगे वो सारे वीकेंट होंगे. इन सारे के सारे एनर्जी लेवल्स में से अगर हम इस एनर्जी लेवल की बात करें, जो फील्ड में से जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं होमो. इट इज़ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये जो वेकेंट वाले ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से जो सबसे नीचे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जो होमो की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ होमो, इट इज एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron, means the electron present in outermost shell. So outermost यही होगी जो सबसे बाहर, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे इजी होगा. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए जितनी इसकी खुद की एनर्जी है. होमो की एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे और ल्यूमो की एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन affinity का नाम देंगे. So A, it is A, electron affinity. So we can also say that absolute hardness, it is directly proportional to energy difference between homo and ल्यूमो. होमो एंड ल्यूमो की एनर्जी में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी एब्सोल्यूट हार्डनेस. सो जितना ज़्यादा गैप होगा होमो ल्यूमो में, एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हार्डनेस किसी भी स्पीशीज़ की ज़्यादा होगी. So this is all about the discussion about what is the relationship between hardness and softness of a species with its electronegativity, or we can say the direct relationship between absolute hardness and the energy gap between homo LUMO, or we can say the difference between ionization energy and electron affinity. This difference, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही हार्डनेस किसी भी स्पीशीज़ की ज़्यादा होगी. अगर डिफरेंस कम होगा तो उसकी सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी, वह स्पीशीज़ सॉफ्ट माना जाएगा.